और मैं आपके लिए लेकर आया हूं शॉर्टकट की। पिछले वीडियो में हम शॉर्टकट की पे बात कर चुके थे और हम आपको 6 शॉर्टकट की बताए हुए थे। उन 6 शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए, और आपने उपयोग भी किया होगा, इस्तेमाल करके भी देखा होगा। तो चलिए आज हम आगे कुछ शॉर्टकट की पे बात करते हैं। तो आज का जो शॉर्टकट की है वो है हमारा, आइए देखते हैं, वो है हमारा Ctrl+U। ये हमारा पहला शॉर्टकट की है। इसका उपयोग क्या होता है, आइए थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग कुछ इस प्रकार होता है कि इसका सहायक की जो होता है वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। यू की एक साथ में इस्तेमाल किया जाता है, और जो यहाँ पर आप अंडरलाइन लिखा हुआ देख रहे हैं UNDERLINE, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है। जैसे आप कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करते हैं तो इसके नीचे कुछ इस प्रकार सीधा और स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अंडरलाइन का कुछ इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, आप समझ चुके हैं। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे आपको कि ये कैसे कार्य करता है। तो उसके लिए हम आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन। आगे अब यहां से हम किसी प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम पिछले बार भी ओपन किए थे वर्डपैड प्रोग्राम को, तो आज हम फिर से वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। आइए देखिए, ये हमारा वर्डपैड प्रोग्राम हो गया। इसमें हम कोई भी चीज लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं, आज हम अपना नाम ही लिख लेते हैं। मेरा नाम KOUSHAL कौशल, KISHOR किशोर। सेलेक्ट करने के लिए कल हम यूज किए थे Ctrl+A का, यानी पिछले वीडियो में हमने इस्तेमाल किया था। इसके बाद इसको आप यहाँ से लार्ज आइकॉन से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे, छोटा कर सकते हैं। ये सारा हम कवर कर चुके थे। वर्डपैड प्रोग्राम तो जान ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू अंडरलाइन आप देख पा रहे हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं तो भी उसके नीचे देखिए अंडरलाइन आता है। देखिए बखूबी आ चुका है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, सेलेक्ट ऑल करिए। अंडरलाइन हमको यहाँ से नहीं चाहिए, अंडरलाइन हमको कीबोर्ड से चाहिए। तो कीबोर्ड से आप Ctrl+ जैसे यू प्रेस करेंगे, देखिए आप जितना बार करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे आएगा, एक बार क्लिक करेंगे जाएगा, एक बार आएगा, एक बार जाएगा, एक बार आएगा, एक बार जाएगा। यानी जिस मोड में आप एक्टिव करना चाहें आप कर सकते हैं। तो देख लिए आप कि कैसे काम करता है। तो आइए अगला शॉर्टकट की पे बात करते हैं, और अगला देखते क्या है। अगला होता है कि Ctrl+Y यानी रीडू। ये क्या होता है कि जब हम कोई कंप्यूटर पर अचानक कोई गलती करते हैं, ठीक है, उन गलती को मिटाने के बाद पुनः वापस लाने के लिए, या तुरंत एट ए टाइम जो गलती की है उसको पुनः मिटाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, रीडू। ये एक और की के साथ कंडीशन में काम करता है जिसको कहा जाता है अंडू। Ctrl+Z, अंडू और रीडू ये दोनों एक ही टाइप के ऑप्शंस हैं, बट इनका काम क्या होता है, आगे और पीछे कोई भी कार्य कंटिन्यू निरंतरता के साथ जब हम कर रहे होते हैं और अचानक हमको पीछे आना होता है तो हम अंडू का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हमारा कंट्रोल और ये रहा हमारा Z, Ctrl+Z का इस्तेमाल हम करते हैं। ये क्या होता है, लिखते लिखते अचानक जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं अचानक, तो वैसे कंडीशन में ये अंडू वर्क करता है। और अंडू से किया गया कोई भी वर्क पुनः हमको वापस लाना है तो उसके लिए रीडू का इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट की बनाया गया है वो बनाया गया है कंट्रोल के साथ Y, ठीक है। लिखने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, पर Ctrl+Y का इस्तेमाल किया जाता है तो रीडू होता है, ठीक है, आप बखूबी समझ रहे हैं। और Ctrl+Z का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो वो अंडू होता है। तो ये आप समझ चुके हैं। आइए हम इसका कुछ इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको। ये आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी प्रोग्राम पर आ जाते हैं। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम हो गया। अभी जो भी कार्य हम इस पर किए हैं तो हम एट ए टाइम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आइकॉन दिख रहा है, ये है हमारा अंडू, देखिए उसको ठीक अपोजिट दिख रहा है, ये हमारा रीडू, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए
देखिए कॉर्नर में आइए और सबसे टॉप पर आइए। देखिए ये हो गया मेरा अंडू और ये हो गया हमारा रीडू। देख पा रहे हैं सबसे टॉप में दिया हुआ है। तो आइए हम नॉर्मल स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है, और बात करते हैं कंप्यूटर पर। तो यहां से आप अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना स्टेप आप आगे पीछे जाना चाहे। देखिए जो भी कार्य को किए यहां से हमको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, कीबोर्ड से अगर करेंगे तो Ctrl+Z, देखिए लाइन आ गया और फिर लाइन वाई करेंगे तो देखिए ये चला भी गया, ठीक है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन आ गया। अगला शॉर्टकट की लेते हैं। अगला शॉर्टकट की है Alt+F4। ये प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो Alt+F4 किसी भी प्रोग्राम को कैसे क्लोज करेंगे, तो आते हैं हम कंप्यूटर प्रोग्राम पर और इसको क्लोज करते हैं। ये आने के बाद जैसे आप कीबोर्ड से Alt के साथ F4 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है सेव डू नॉट सेव। कहता है आप जो वर्क कर रहे थे उसको सेव करना है तो फिर आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप डू नॉट सेव पर क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। जैसे डू नॉट सेव पर क्लिक किए देखिए आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो ये होता है हमारा Alt+F4 का उपयोग किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। अगला जो है हमारा वो है Alt+X मैक्सिमाइज। इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो चलिए आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल। आते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हो गया हमारा कंप्यूटर स्क्रीन और हम यहाँ से फिर कोई प्रोग्राम को खोल लेते हैं। जैसे मान लो वर्डपैड कोई फिर खोल लिए। तो खोलने के बाद ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये देखिए ये चारों तरफ पूरा स्क्रीन कवर किया हुआ है, खुला हुआ है। कभी कभी क्या होता है किसी कारणवश हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार खुलता है, आधा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। देखिए ये आधा स्क्रीन खुलता है, ये देखिए दिख रहे हैं ना, ये आधा स्क्रीन खुलता है। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर जो बटन होता है ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज बटन होता है और ये क्लोज बटन होता है। तो मैक्सिमाइज यहाँ से बटन पे क्लिक करके करते हैं। तो आज हम क्लिक नहीं करेंगे, आज हम कीबोर्ड से इस्तेमाल करेंगे। तो Alt स्पेस और X जैसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमाइज हो जाएगा पूरी तरह से। और पुनः इसको जैसा था वैसा करने के लिए या फिर आगे का कुछ शॉर्टकट की को हम ले लेते हैं ताकि हम इस पर काम कर पाए। जैसे देखिए Alt+X का इस्तेमाल आप अभी देख ही चुके। अगला ऑप्शन जो है हमारा देखिए Alt++N है जिससे मिनिमाइज होता है और इसी को फिर से पुनः जैसा था वैसा करने के लिए बनाया गया है Alt++R, यानी मैक्सिमाइज से बड़ा होता है और Alt++R से छोटा होता है, यानी मैक्सिमाइज रीस्टोर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगला क्या है, अगला कहता है Alt+Tab यानी मिनिमाइज रीस्टोर। कहने का मतलब जिस तरह हम मैक्सिमाइज करते हैं उसी तरह मैक्सिमाइज रीस्टोर करते हैं और जिस तरह मिनिमाइज करते हैं उसी तरह मिनिमाइज रीस्टोर का उपयोग किया जाता है। तो आइए आज हम इन चारों का उपयोग करते हैं। आपने अभी मैक्सिमाइज का देख लिया, बाकी इसके सीक्वेंस में एक बार फिर से हम चारों का उपयोग करके आपको दिखाते हैं कि ये चारों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आते हैं हम कंप्यूटर प्रोग्राम पर। देखिए ये हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया। हमने आपको बताया कि Alt+X से बड़ा होता है, बड़ा हो गया। अब छोटा करना है तो Alt स्पेस और R जैसे प्रेस करते हैं, देखिए पुनः वही स्थिति में आपका कंप्यूटर आ गया। आने के बाद फिर अगर इसको आपको बड़ा करना है तो Alt के साथ स्पेस इसके बाद X दबाइए, फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं Alt++R से मैक्सिमाइज को फिर से छोटा किया जाता है और फिर से बड़ा करने के लिए Alt+X का इस्तेमाल किया जाता है। अब यही कार्य मिनिमाइज के साथ करना है हमें। तो मिनिमाइज के साथ कैसे करेंगे, तो मिनिमाइज के साथ करने के लिए Alt के साथ जब हम स्पेस लगाकर N प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे स्क्रीन पर से प्रोग्राम क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। देखिए हमारा जो पीछे का जो प्रोग्राम है वो हमारे स्क्रीन पर खुला हुआ है। अब फिर से पुनः उसी प्रोग्राम को खोलना है तो आप Alt+Tab दबाते हैं। जैसे Alt+Tab दबाते हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पे सारा प्रोग्राम यहाँ दिख रहा है। देखिए क्या क्या खुला हुआ है, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा जूमिंग है, ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ये हमारा फोल्डर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है और ये हमारा शॉर्टकट की है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। ये हमारा वर्डपैड प्रोग्राम है। तो यानी वर्डपैड प्रोग्राम पर आ गए। अब जैसे इसको छोड़ देंगे तो वर्डपैड प्रोग्राम खुल जाएगा। फिर Alt के साथ यानी हमको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना है तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए।
तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम पर जा सकते हैं। यानी मिनिमाइज करने के बाद अगर पुनः हमको फिर से मिनिमाइज रिस्टोर करना है, उस प्रोग्राम को पुनः खोलना है, तो यहाँ पर खोलते वक्त आपके बहुत सारे प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। तो आप जिस प्रोग्राम पर चाहें तो कार्य कर सकते हैं, या जिस प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक इसी ऑप्शंस को हम एक और स्टाइल में आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लिया जाए हम प्रोग्राम पर आ गए, ये वर्डपैड प्रोग्राम पर आ गए, हम खुल गया हमारा। इसी को अभी जस्ट आप जो स्टाइलिश रूप में देख रहे हैं उसको बोलते हैं विंडो प्लस टैब, यानी स्टार्ट बटन के साथ अगर आप टैब दबाते हैं तो इसी ऑप्शंस का इस्तेमाल कुछ स्टाइलिश रूप में होता है। देखिए ये आप स्टाइलिश देख पा रहे हैं, कई वीडियो में हमने इसका इस्तेमाल किया। देखिए ये स्टार्ट बटन के साथ, यानी ये एक्स्ट्रा शॉर्टकट की बता रहे हैं आपको, स्टार्ट बटन के साथ अगर आप टैब की का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार मिनिमाइज रिस्टोर होता है। यानी जो भी प्रोग्राम आप मिनिमाइज करके रखे हैं वो इसी तरह लिस्ट वाइज लिस्ट में रहता है स्टाइलिश रूप में। यानी आपको जिस प्रोग्राम पर काम करना है उसको फ्रंट में लेके आना है। यानी हमको स्क्रीन पे आना है तो ये स्क्रीन पे आया, खोल लिए, देखिए ये हमारा स्क्रीन खुल गया। फिर हम टैब दबाए, हमें प्रेजेंटेशन पर आना है, खोल लिए, देखिए मेरा प्रेजेंटेशन खुल गया। फिर हम टैब बटन पर आए, हम जो सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर खोलना है तो जैसे क्लिक किए खुल गया, ये मेरा सॉफ्टवेयर खुल गया। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि कैसे स्टार्ट बटन प्लस के साथ में टैब जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ स्टाइलिश रूप में हमारा डिस्प्ले शो होता है। तो आप कुछ शॉर्टकट की को आज बखूबी जान गए। तो क्या क्या शॉर्टकट की के बारे में जाने, तो चलिए हम जानते हैं जरा शॉर्टकट की के बारे में कि ऐसा क्या क्या चीज हम सीखे। तो सबसे पहला चीज हम अंडरलाइन करने के लिए सीखे यहां से कंट्रोल प्लस यू। दूसरा क्या सीखे हम, कंट्रोल प्लस वाई, ये रीडू हमने सीखा। फिर हमने कंट्रोल प्लस जेड सीखा, अंडू के बारे में सीखा। फिर हमने किसके बारे में सीखा, अल्ट प्लस F4 क्लोज के बारे में सीखा। फिर हम किसके बारे में सीखे, मैक्सिमाइज के बारे में सीखे कि मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। फिर हम किसके बारे में सीखे, मिनिमाइज के बारे में सीखे कि मिनिमाइज कैसे किया जाता है अल्ट स्पेस प्लस एन से। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का ही काम यहां पर हम करते हैं किसके हिसाब से, मैक्सिमाइज रिस्टोर, यानी मैक्सिमाइज होने के बाद पुनः प्रोग्राम को अगर हमें छोटा करना है तो फिर से हम अल्ट स्पेस प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं तो हम मिनिमाइज रिस्टोर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मिनिमाइज रिस्टोर। तो इस तरह से हम हर शॉर्टकट की का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करके भी दिखाए आपको। तो आप इन सभी शॉर्टकट की का उपयोग करिए, आप अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करके देखिए कि ये बेहतर तरीके से वर्क करता है कि नहीं। और अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने शॉर्टकट की के बारे में लिखकर बता सकते हैं कि ये किस आपको वर्क नहीं कर रहा है या आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो हम आपके लिए उस कमेंट को अच्छे रूप से बनाकर लेके आएंगे। और अगर सारे कोई काम कर रहा है अच्छे से, हर कीबोर्ड की काम कर रहा है, और तो फिर आप इन सभी की का अपने कार्य में भरपूर इस्तेमाल करिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।